हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग मेरी पहचान का आईडी पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हर कोई जब जातीय आवासीय अप्लाई करता है या भी कोई भी सरकारी काम करता है तो उसको मेरी पहचान की आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं मेरी पहचान की आईडी पासवर्ड। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है VICKYINFO और सर्च कर देना है। यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एक 3 लाइन, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे सरकारी योजना के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो सरकारी योजना के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे आर्टिकल्स। तो आपको यहाँ पे मेरी पहचान के आर्टिकल पर जाना है, जो कि यहाँ पे 2 नंबर पर बाद में आप देख रहे हैं। तो नीचे भी जा सकता है, तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। सर्च कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करेंगे 3 डॉट पर और यहाँ पर देखिए फाइंड इन पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मेरी पहचान। ठीक है, मेरी पहचान सर्च करेंगे। पहचान, चलिए सर्च मारते हैं। पहचान सर्च मारिएगा, देखिए यहाँ पर आ गया और इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर ऑप्शन आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए क्या करना है। मेरी पहचान पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए आवेदक का मूल निवासी भारत का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक का कम से कम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। ये सब आपका अगर आपका फुलफिल है। अब आपके पास आईडी पासवर्ड क्या, आईडी कौन कौन सा लगेगा। दस्तावेज तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक ही लगेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है मेरी पहचान .government.in, यहीं से क्लिक करके आप जा सकते हैं एंड यहाँ पे लॉगिन के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए वेबसाइट पर भी दिखाया गया, ऐसे लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। देखिए लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको रजिस्टर नाउ पर बटन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया जाएगा। मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी फिल कर देना है एंड उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद सजेस्टेड आईडी और यहाँ पर ओटीपी आपको यहाँ पर एक बॉक्स बन करके आ जाएगा, उसमें आपको ओटीपी डाल देना है और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड को क्लिक करके सभी चीज़ को अच्छी तरह से फिल करके यहाँ पासवर्ड आपको कैसे बनाना है ABCD कुछ लेटर नंबर आपको बना देना है। ठीक है, उसके बाद आपको वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आएगा, तो आप स्किप टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे क्योंकि आपको ज़्यादा काम नहीं है इससे। तो स्किप टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। आप फिर से जाएंगे, आप यहाँ पे लॉगिन विद जन परिचय पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक नया विंडोज खुल कर जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना है, जो कि आपने यूजर नेम क्रिएट किया था। ठीक है, बनाते वक्त। ठीक है, यूजर नेम आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था। उसके बाद इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन कीजिएगा आपके पास यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर आपको OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। OTP पर क्लिक OTP यहाँ पे डाल करके साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर अब आपको देखिए यहाँ पर बैकअप कोड को कैसे जनरेट करें। क्योंकि यहाँ पर जब आप लॉगिन करते हैं तो अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो आप बैकअप कोड को जनरेट करके वहाँ से बैकअप कोड से आप लॉगिन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। आप अगर बैकअप कोड से भी लॉगिन करना चाहते हैं तो बैकअप कोड से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको सेटिंग के बटन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले सेटिंग के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको बैकअप कोड यहाँ पे ऑफ दिखाई दे रहा होगा। ऑफ के बटन पर क्लिक करके उसे ऑन कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे बैकअप कोड आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यूज नहीं है जो कि येलो कलर से है और यूज हो जाएगा तो यहाँ पर व्हाइट कलर से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको बार बार आप यूज कर सकते हैं साइन इन करने के लिए। ठीक है,
इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप यहाँ पे आ भी सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन इन के बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको बैकअप कोड का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। बैकअप कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बैकअप कोड में से कोई एक कोड डालना है जो 6 अंक का होता है और साइन इन कर देना है, आप आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही साइन इन कर लेंगे तो आपको जितने भी सारे सर्विसेज हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि RTPS का सर्विस है, जाए जाति निवास आपको बनाना है तो यहीं से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको राशन कार्ड का सर्विस है, आप यहीं से कर सकते हैं। दाखिल खारिज है, यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को जितने भी सरकारी कामें हैं उन सबों को यहाँ से अब मेरी पहचान पोर्टल से जोड़ दिया गया है, जो कि जन परिचय के द्वारा लॉगिन होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।